हम वीडी ग्रिल्स और आज हम आए हैं जंगल कम झाड़ियों में ज्यादा। यहाँ खतरे कम इंसान ज्यादा रहते हैं और इन बिहाड़ों में सिखाएंगे आपको जीने के तरीके। वो देखिए जल्दी आइए दोस्तों। और इस जंगल में हमारा जानवर से सामना भी हुआ है और ये कोटद्वार के उत्तर पश्चिमी में बसा एक इलाका है जो कि बहुत ही खतरनाक बिहाड़ों से भरा पड़ा। सेफ्टी से पार किया तो ठीक है, नहीं किया तो आपका काम। सावधान रहे, सतर्क रहे। हमारे साथ बने रहिए। आज हम आ रखे हैं यहाँ ये जंगल के बीच में। आज हम सरवाइव करना सिखाएंगे आपको कि सरवाइव कैसे किया जाता है। हमारे साथ है देवा ग्रिल्स। हम आपको बताएंगे यहाँ की बारीकी, जंगल की बारीकी, और दिखाएंगे आपको नदी का रास्ता जहाँ से हम करेंगे उसे पार। आज बहुत अलग होने वाला, बहुत अलग सफर है। देवेश ग्रिल्स और विद्युत ग्रिल्स साथ में मिलकर आपको इस जंगल की गहराई तक ले जाएंगे और कैमरामैन दिव्यांशु हमारे साथ है। जुड़े रहेंगे। और हमें नदी की आवाज सुनाई दे रही है। हम नदी की आवाज की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। चलो और हमारे साथ चलो आप चलो। कड़कती धूप में ये दो वन मानुस निकल चुके हैं अपने सफर की तरफ आगे, उस रास्ते से जिस रास्ते से पहले बहुत सारे लोग जा चुके हैं। और ये दोनों कहीं भी पहुंचे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये दोस्तों नदी जिसको हम ढूंढ रहे थे, जिसकी हमें अभी आवाज सुनाई दी थी। हमें बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस जंगल के बीच में हमें नदी मिलेगी। और अब इस नदी को फॉलो करके हम जाएंगे अपने मुकाम तक। और हमारे साथ बने रहिए, ये बहुत एक्सट्रीम होने वाला है। और देखो चीले कितनी उड़ रही थी, अभी चीले सारी जा चुकी है। यहाँ पे गायें भी मरती क्योंकि यहाँ पे बाघ बहुत आते हैं, तो यहाँ पे आने का खतरा है। मगर अब हम करेंगे इस नदी जो दिख रही है बहुत खतरनाक, इसे पार करना पड़ेगा। तो चलो। और ऐसी जगह में आपको अपना मानसिक संतुलन खोना नहीं है, पानी से डरना नहीं है और अपनी बॉडी को बैलेंस करके नदी को धैर्य से पार करना है। हमें अब नीचे जाना पड़ेगा, इसलिए हम कपड़े अपने जूते बदलेंगे ताकि हम भीगे ना। बहुत मुश्किल रास्ता है मगर अब क्या करें, हम जाना ही पड़ेगा आपके लिए। आपको हम दिखाएंगे नदी के खतरे, जैसे कि आपको दिखाया जाता है डिस्कवरी में। डिस्कवरी का सस्ता वर्जन दिखाएंगे। बिल्कुल चलिए। बहुत खतरा है यहाँ, नदी बहुत गहरी है। ये देखिए पानी में, देखिए बहुत गंदा पानी है, मगर हम इसमें जाने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि पार कैसे जाते हैं। ऐसे पार तक जाएंगे इस नदी को अभी पार करके। पानी बहुत ठंडा है गाइस, और हम आपको पार करके दिखाएंगे। सिर्फ आपके लिए जा रहे हैं हम, वहाँ आपके लिए जा रहे हैं। बच गया बाल यहाँ। थोड़ा ठंड का मौसम है, पानी भी बहुत ठंडा है। बहुत ठंडा पानी है और बाल बचाओ। मैं भी गिरते गिरते बहुत फिसलने, क्योंकि पत्थर है नीचे, काइट लग रही है। मगर संभल के चलना पड़ेगा आपको। और चलिए बाकी देखिए आप। बहुत पत्थर चुभ रहे हैं हमारे पैर में, हमारे पैर छिलने वाले भी है। मगर हम पूरी सेफ्टी के साथ आ रखे हैं, इसलिए आपको और यहाँ आना है तो बहुत सेफ्टी के साथ आना पड़ेगा। ये जगह खतरे से खाली नहीं है। पूरा जोखिम लेके जा रहे हैं इस नदी को पार करने के लिए, आपको सिर्फ आपको ये सारा व्यू दिखाने के लिए। चलो, बहुत बड़ी नदी है। ज्यादा गहरा होगा नहीं, आई थिंक वहाँ पे ज्यादा गहरा है। एक पत्थर बैंक के लिए पत्थर पे चेक करना पड़ेगा। तो हम चेक करने जा रहे हैं अभी नदी कितनी गहरी है। बहुत गहरी नदी यहाँ। अब वहाँ गए और आपने सही से चलना नहीं आता आपको, तो आप समझो चले गए बहुत दूर। अगर आप एक बात है, अगर आपने सेफ्टी से पार किया तो ठीक है, नहीं किया तो आपका काम खत्म। ऐसा हालात में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और पानी का भाव ज्यादा तो आप अपने साथी का हाथ पकड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पानी ज्यादा तेज हो रहा है, आप ऐसे करके ह्यूमन चेन बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये सारी आपकी सर्वाइवल स्किल्स है एक नदी को पार करने के लिए। ओहो ओहो ओहो, घुटने से नीचे पानी होने के बाद भी इन्होंने क्या नदी को पार करने की अपनी स्किल्स दिखाई है। खैर जो भी है, इन्होंने अपने मेरा मतलब है अपने स्किल्स द्वारा इस नदी को आखिरकार पार कर ही दिया। कपड़े भीगने का भी डर है, और क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है और आपके कपड़े भीगे तो आपको जुकाम लग सकता है और तबीयत खराब हो सकती है। और ऐसी जगह में तबीयत खराब होना मतलब काम खत्म। संभाल के। अब
अभी अभी हमने इस नदी को पार किए जो जिसमें बहुत सारे जोखिम थे। हमने आपको ये सारे जोखिम दिखाए और सर्वाइवल स्किल्स दिखाई अपनी। बहुत तेज बहाव है नदी का, यहाँ टिकना बहुत मुश्किल है। अगर आपके अंदर स्किल्स, आपको चलना आता है, आपको यहाँ सर्वाइव करने की इच्छा है, तभी आप इस जंगल को, आपको अपने जंगल का अपना बनाना पड़ेगा, तभी आप इस जंगल में जी सकते हैं। अभी हमने नदी पार की है और उस तरफ है जंगल, बहुत बड़ा घना जंगल है, उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर बहुत सारे जानवर और मिले तो दिखाएंगे आपको। अब नरम रेत में अपनी दो टांगे लेके चुल्लू पर पानी को पार करते हुए ये दो मुस्टंडे निकल चुके हैं जंगल की तरफ, जंगल की चाची ताई एक करने। फाइनली हमें रास्ता मिल गया है यहाँ से इस नदी को पार करके ऊपर जाने का। नदी हमने अभी पार करके आपको दिखाई अपनी सर्वाइवल स्किल्स से। अब आप आपको दिखाएंगे ऊपर का। इससे हम चढ़ेंगे, बहुत पत्थर है इसमें, पैर में हमारे चुभेंगे, मगर हम चढ़ेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे जिंदा रहना है, यहाँ पे हम अटक नहीं सकते, हमें आगे बढ़ना है। रुकना यहाँ जंगल का कोई एक मकसद नहीं है, रुकना यहाँ सिर्फ चलना है आपको। सावधान रहें, सतर्क रहें। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा अभी तक कितनी कठिनाइयों से ये पार किया, ये झाड़ियाँ, ये नदियाँ, और आगे का सफर भी है काफी मुश्किल। और इसी के साथ ये पूरी वीडियो आपको दिखाई जाएगी। झाड़ है, नदी है पहाड़, मेरे साथ है मेरे यार। लगना है धूप जरूरी, लगनी है छांव जरूरी, इन दो नल्लों के लिए बिल्कुल नहीं है क्या कोई काम जरूरी। खैर, आप इन लोगों को छोड़ो और आगे जंगल को देखो। जब तक आप जंगल से नफरत करेंगे तब तक जंगल भी आपसे नफरत करेगा। जिस दिन आपने जंगल से प्यार करना सीख लिया, आपको रास्ते अपने आप मिलेंगे। और हमें लगता है यहाँ पे कुछ है दोस्तों, यहाँ कुछ है, यहाँ पे कुछ लगता है, कोई जगह है यहाँ पे। आदिवासी लोग यहाँ पे अपने लगता है यहाँ रहन बसेरा है यहाँ पे, क्योंकि ऐसे फील्ड बना रखा है जैसे यहाँ अपनी बकरियां चराने लाते होंगे। बिल्कुल। तो क्या लगता है विजिट यहाँ क्या हो सकता है? यहाँ कैसी जगह है ये जगह एक फैक्ट टाइप की लग रही है ना, जैसे लोग यहाँ पे कुछ करने आते होंगे, यहाँ भागने दौड़ने कुछ करने आते इस जगह को देख के लगता है कि यहाँ लोगों का आना जाना बिल्कुल है। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ रास्ते में घास नहीं है, इसका मतलब रास्ते में घास नहीं है, मतलब हर जगह यहाँ दौड़ते हैं, यहाँ पैर लग रहे हैं लोगों के, इसलिए घास नहीं उग रही। और यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता इस रास्ते का, तो इसमें घास उगती, पर इसमें घास नहीं है। इसका मतलब लोग आ रहे हैं, रोज के रोज आ रहे हैं। शायद लोग यहाँ अपने जो जानवर है उनको यहाँ चारा खिलाने के लिए या फिर यहाँ की घास खिलवाने के लिए लाते हैं। हम यहाँ पे जगह ढूंढेंगे जहाँ पे बैठ के हम जूते पहन पाए और आगे की प्लानिंग कर पाए, तो हमारे साथ बने रहिए। और अभी हमें यहाँ पे एक जगह मिली है, जैसे लोग यहाँ पे बैठ के कैंपिंग करते होंगे, यहाँ पे आग जला के बैठते होंगे, और हम भी यहाँ करेंगे, अपने जो जूते उन्हें पहनेंगे आराम से बैठ के। और और पत्थरों जंगल का वो देखिए देवेश, यहाँ देखिए जैसे पत्थर आमने सामने उस पत्थर का शेप है जैसे बेंच के आकार में, जिसका मतलब यहाँ पे लोग बैठने के लिए यूज करते हैं। और दोस्तों इस जंगल की मेन बात, इस जंगल में चारों तरफ रहता है सन्नाटा, कहीं से भी कोई भी जानवर आप में हमला भी कर सकता है। तो आपको अपने कान, मुंह, नाक, हर चीज को खुला रखना है ताकि आप जान पाए कि इस सन्नाटे के बीच क्या है। और जैसे यहाँ पत्थरों का आकार है, हमें लगता है यहाँ लोग बैठने के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब अभी हमें पता नहीं है कि यहाँ लोग बस्ती है कि नहीं है। हम बस्ती कोई दिखी तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, वरना बहुत खतरनाक हो सकता है। मान ले दूर से पूछेंगे उनसे हम। तो आइए दिखा, ये आगे वो देखिए रास्ता में दिख चुका है। रास्ता ये पत्थर से हमें पता चला कि रास्ता उस तरफ हो सकता है। और अभी हमें और वहाँ से रास्ता मिला तो हम कोशिश करेंगे कि अंदर जाने की, बस्तियाँ ढूंढेंगे, कोई घर बाहर ढूंढेंगे। नदी क्या है, क्योंकि नदी भी इस तरफ के लिए बह रही थी, तो हमें लगता है कि वहाँ जनसंख्या होने का चांसेस है। तो दिखाते हैं आपको, चलो। भर के अपना ऐतिहासिक ज्ञान देने के बाद ये दोनों बढ़ चुके आगे, और अब आगे देखना इनकी कैसे फटके हाथ में आती है। कहाँ से मिलता है हमें, और वहाँ से कुछ है, कुछ है दोस्तों, हमें देखना पड़ेगा। बहुत खतरनाक चीज है। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? वो देखिए जल्दी आइए दोस्तों, हमें कुछ मिला। इस खतरनाक जंगल में आपको कुछ भी मिल सकता है। वो देखिए दोस्तों, गाइस, जैसे कि आपने अभी हमारे साथ देखा कि हमें मिले हैं यहाँ हिरन देखने को। हिरन देखे हमने यहाँ, बहुत कम लोगों ने हिरन देखे आज तक, और हम बहुत कम लोगों में जिसने हिरन देखे होंगे यहाँ पे, और हमें बिल्कुल नहीं पता था। जैसे यहाँ हिरन है, यहाँ पे नीलगाय भी रहती है, यहाँ बाघ भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता है। हमें देख के भाग चुकी है। हम उसी दिशा में जाने की कोशिश करेंगे, हमें लगता है वहीं कुछ होगा। जितना होगा आपको दिखाएंगे सारे कि यहाँ क्या क्या है। और वहाँ से रास्ता दिख रहा है मुझे, एक साइड से चलिए। रास्ता है। हम हिरन पकड़ेंगे आज, देख के रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं, कभी मच्छर न मारने वाले लोग हिरन को पकड़ने चले हैं, और घर बैठे लोग देश को बदलने चले हैं। वाह 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 वाह।
दोस्तों इस जंगल में आपको आने से पहले दो चीजों का ध्यान रखना है कि अपने साथ थोड़ा पानी और थोड़ा खाना लेके आना है, क्योंकि धूप बहुत है, आपका डिहाइड्रेट होने का खतरा बहुत ज्यादा है। तो हम भी अपने साथ लाए पानी और हम थोड़ा रेस्ट करके पानी पियेंगे। बुरी हालत हो चुकी है यहाँ पे, छाँव है, हम छाँव में रेस्ट करेंगे थोड़ी देर। बहुत गर्मी है यहाँ पे, यहाँ टिकना मुश्किल है। हम थोड़ा पानी पियेंगे, हमने साथ ला रखे हैं। ये जगह अच्छी लग रही है हमें, पेड़ छाया है, के यहाँ बैठेंगे हम। यहाँ क्योंकि पेड़ के नीचे नमी ज़्यादा रहती है, इसलिए हमें ठंडक भी मिलेगी। और हम पानी पी के देखेंगे। ये पानी हमने घर से नहीं लाए हैं, ये पानी हम नदी से भर के लाए हैं। हमें नदी का पानी पीना पड़ेगा, सर्वाइवल के लिए जरूरी है। बिल्कुल, वरना आपकी इस जंगल के बीच में डिहाइड्रेट हो सकते हो और उस डिहाइड्रेशन से आपकी मौत भी हो सकती है। थोड़ा थोड़ा पानी पीना पड़ेगा क्योंकि हम 3 बंदे हैं, बहुत मुश्किल है। हमारे कैमरामैन भी डिहाइड्रेट हो चुका है, उसे भी हमें पानी देना पड़ेगा टाइम पे, धीरे धीरे करके पीना पड़ेगा। तब तक मैं कैमरा पकड़ लेता हूँ जब तक भाई पानी। और दोस्तों आप देख चुके होंगे अभी इस जंगल में कितना खतरा है। पीछे आप देख चुके होंगे झाड़ियों में हिरन, और हिरन के पीछे बाघ भी हो सकता था। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। घनी है झाड़ियाँ, पतला है रास्ता। आगे देखिए अब शुरू होगी असली दास्तां। सावधान रहें, सतर्क रहें। घने जंगल आपका रास्ता आपकी बच्ची। और यहाँ पे हमें थोड़ा रास्ता दिखाई दे रहा है नया, ये कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है। यहाँ झाड़ियाँ हटी हैं थोड़ी। दोस्तों रास्ते की मंजिल आपको तभी पता चल सकती है जब आप उस रास्ते का अंत तक और लास्ट तक पीछा करेंगे। आपको रास्ते पे भरोसा रखना पड़ेगा, आपको अपना दिल जान सब देना पड़ेगा, जैसे अपने एक बच्चे की तरह इस पे भरोसा रखना पड़ेगा कि ये आपको सही मंजिल तक ले जाएगा। और कंटिन्यू हाइड्रेटेड होते होते चलना पड़ेगा। और इन बिहाड़ों के खतरों का सामना करके हम आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। और हमें ये क्या करना चाहिए हमें? दो रास्ते, शायद से हमें हम दोनों को अलग अलग जाके ढूंढना पड़ेगा कि रास्ता कहाँ जाके मिलता है और हमें अपनी मंजिल ये मिलेगी या ठीक नहीं। रहेगी। जब ऐसे आप दो दुविधाओं में फंस जाएंगे कहाँ जाना है, तो आपके साथी को दूसरी तरफ भेजिए और अपने आप दूसरी तरफ जाइए। और कांटेक्ट नहीं हो पाएगा हमें पता है, मगर हमने कोई कोड वोड बना रखा है। हम उसकी आवाज़ में बोलेंगे, ये चिड़िया की आवाज़ निकालेगा, मैं कोई और आवाज़ निकालूंगा, इस समय पता चल जाएगी दोनों सेफ है। तो मैं इस रास्ते चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखिए। तो मिलते हैं आगे। तो दोस्तों मैंने अभी अभी ले लिया अपनी टीम से एक दूसरा कैमरा जिससे मैं आपको दिखाऊंगा इधर के खतरे क्या है। मेरे जो सारे दोस्त है वो गए हैं दूसरे रास्ते, वो दिखाएंगे आपको यहाँ का क्या है। अब हम यहाँ से अब जंगल आना शुरू हो चुका है। ये देखिए बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे, ये इनसे अब हमें भी नहीं पता कि आगे चूंकि रास्ता है वो आगे मिलेगा या नहीं, लेकिन फिर भी हम ढूंढेंगे, आपको दिखाएंगे कि आगे क्या क्या है। तो हमें तो देखना ही पड़ेगा। तो चले। यहाँ अब खतरा आना शुरू होगा क्योंकि यहाँ जंगल है। अभी हमने जो हिरन थे वहाँ यहीं आते हुए देखे थे हमने, और हम इसी तरफ जा रहे हैं। और हिरन है यहाँ पे, तो उनका शिकार करने वाला भी होगा। और मुझे लगता है इस जंगल में जैसे हमने देखा है कि नील गाय भी हो सकती है। बड़ा मुश्किल है हमें देखना है कि अब क्या होगा हमारे साथ। जंगल घना हो चुका है, हम बहुत खतरे में। देवेश भाई दूसरी तरफ जा चुके हैं, देवेश भाई को हमें इशारा देना पड़ेगा अभी, पर अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। तो देखते हैं रास्ता आगे जाकर मिलता है, ये कहीं और ले जाएगा हमें, यहाँ हम दोनों को अलग कर देगा। चलिए। हम दोनों ने बीच में एक कोड वर्ड बनाया था क्योंकि यहाँ से बात करना तो मुश्किल है, और फिर भी तो हम देखते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ अपने दोस्त को कोड वर्ड से बुलाऊं, उसे पूछूं वो कहाँ है। तो चलो देखते हैं। मेरा कोड वर्ड था चिड़िया की आवाज़। और हमें देवेश भाई की आवाज आ रही है, शायद से रास्ता मिलता है। देवेश! ये देखिए देवेश भाई हमें इशारा भेजने पे लगे हैं, हमें सुनाई दे रहा है, शायद देवेश भाई यहीं आसपास है। देवेश भाई! तो दोस्तों जैसे आपने देखा अभी अभी मेरे दोस्तों की आवाज़ आई है, शायद से वो आसपास ही। इसका मतलब ये जो रास्ता है वो आगे जरूर मिल रहा है। तो उधर से मुझे अभी अपने दोस्त का कोड वर्ड मिला है, और ये जंगल में कोई है। गाइस यहाँ जरूर कोई है। ये कंटिन्यूस आवाज भेज रहे हैं। देवेश भाई खतरे में तो नहीं है? बोल देखिए कितना घना जंगल है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर जाने की हम पूरे तो जरूरत नहीं करेंगे। हम सीधा जो इसलिए आए हैं, हम जंगल में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा चलेंगे और अपने मंजिल तक जाएंगे। यहाँ भी मेरे को आवाज आई है। यहाँ कुछ भी हो सकता है दोस्त, हिरन, चिड़िया, बाघ, कुछ भी। हमें चलते रहना होगा क्योंकि आप जितना सेफली चलेंगे जंगल में उतना देर तक आप बचेंगे। तो हमें लगता है हम काफ़ी आगे आ गए।
तो मुझे मेरे दोस्तों की आवाज़ आ रही है, तो अब मुझे जल्दी चलना पड़ेगा। और आपने देखा काफ़ी कठिनाई के बाद और हमें कुछ दिखा है वहाँ पे, वो देखिए बड़ा रास्ता बहुत शायद है, वहाँ पे मंजिल मिल चुकी है। चलिए। और ये रास्ता वो देखिए देवेश भाई, देवेश मुझे मेरे दोस्त का वो मिल रहा है सिग्नल, तो शायद से वो मिल गया है। ये देखिए तो मेरे को मेरा दोस्त मिल गया, यहाँ तो मेरे को मेरा दोस्त मिल गया यहाँ पे फाइनली यहाँ पे फाइनली। बड़ी मुश्किल से हम मिले हैं बहुत देर के बाद, उधर से तो आगे चलते हैं, अब आपको दिखाएंगे आगे। और हमें कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जो वहाँ पे जा रहे हो। हमारी हालत खराब हो चुकी है, यहाँ ना फोन के सिग्नल है ना कुछ है, हमारा पानी भी खत्म हो चुका है लगभग, और इस धूप में हमें चाहते हैं कि कोई घर दिखे हमें। और ये रास्ता शायद ऊपर की तरफ जा रहा है। मेनली जब आप जंगल में चले, आपको सीधा पूरा रास्ता कवर नहीं करना, आपको बीच में रेस्ट, बीच में ब्रेक लेके चलना है, ताकि आपकी बॉडी दोबारा से एनर्जी जनरेट कर पाए। और ये मुझे घर दिखाई दे रहा है, वो देखिए फाइनली एक घर दिखाई दे रहा है। आगे पानी की तलाश में हमें मिली एक इंसानी बस्ती और वहां से हम पहुंच गए अपने मुकाम के और करीब।